बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सरफराज अब्बास, हम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स के अंदर हमने एक्टिविटीज़ को रिजॉल्व करना है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हमने डिस्कस करना है एक्टिविटी 2.1, 2.2 एंड 3। इन 3 एक्टिविटीज़ को आज हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और इससे हम इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कोई स्टेटमेंट होती है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको अंडरस्टैंड करके हमने कैसे हमने एक प्रोग्राम बनाना है और इसकी कैसे आउटपुट हमने देनी है। चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आता तो आपको जाके मेरे चैनल के ऊपर जाके इसको अपने प्लेलिस्ट में जाके आप इसमें कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो ये लेक्चर्स करने से पहले आपको एटलीस्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, स्कैनर, प्रिंटफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ये सारी चीज़ें आपको आना ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर आपको वो नहीं आती होगी तो आज जो हम नेक्स्ट लेक्चर जो करने जा रहे हैं और आज वाला जो लेक्चर होगा उसकी आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। तो ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी चैप्टर नंबर 2 की और 1 की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वहाँ जाकर इस कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। इससे शुरू करने में आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.1। इसके अंदर क्या है, वो कहते हैं राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये जो आपके पास कोड लिखा हुआ है, इसको कोड को राइट डाउन करके आपने क्या करना है, हम इसकी आउटपुट दें। ठीक है, आउटपुट के लिए क्या है कि हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए मैंने कोई कोड अपने लिख लिया है। डेव C++ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हम, जिसके अंदर मैंने ये चीज़ लिख ली। प्रिंटफ के अंदर लिखा आई एम अपर केस एंड लोअर केस, ये स्टेटमेंट मैंने लिख ली है। अब वो कहते हैं कि इसकी हमें आउटपुट हमें दिखाएं, तो हम इससे पहले सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया वो कहते हैं नो एरर्स। ओके, इसको हम रन करते हैं। जैसे रन किया तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट के अंदर आपको नजर आ रहा है आई एम अपर केस एंड लोअर केस। तो ये आउटपुट हमने क्या करवा दी, इसको डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्टिविटी 2.1 कि यही सेम एज इट इज कोड को राइट अप करके इसकी आउटपुट दिखानी है। चलें अब आते हैं एक्टिविटी 2.2। वो कहते हैं एक्टिविटी 2.2 के अंदर क्या काम करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट शोज योर फर्स्ट नेम इन अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर्स ऑन स्क्रीन। उनका कहने का मतलब है कि आपका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, जैसे देखिए मेरा नाम है खुरम अब्बास, तो जो खुरम जो है ये फर्स्ट नेम है और अब्बास लास्ट नेम है। वो कहते हैं कि आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने डिस्प्ले करवाना है। जो फर्स्ट नेम होगा वो कैपिटल लेटर्स में होंगे और जो लास्ट नेम होगा वो स्मॉल लेटर्स में आपने करना होगा। ठीक है, कैसे करना है, तो हम आते हैं इसके अंदर, यहाँ पे इस प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट्स के अंदर यहीं पे हम काम करेंगे। मैं इसको ज़रा फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के अंदर ही हमने काम करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपना वर्ड्स लिख रहा हूँ। फर्स्ट जो खुरम कैपिटल लेटर्स में और जो लास्ट नेम है मेरा वो स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा। देखें ये फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो गया, ये स्मॉल के अंदर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसे काम करना है। अब इसे कंपाइल करते हैं, नो एरर्स, इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो खुरम है वो कैपिटल में, अब्बास जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर है। ठीक है, तो ये हमने एक जो क्या है एक्टिविटी 2.2 को हमने ये काम कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी 2.3 के अंदर। एक्टिविटी 2.3 के अंदर क्या कहते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर। कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर टेक्स मीन्स के हमने लेना है रोल नंबर लेना है, परसेंटेज लेनी है एंड मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, मार्क्स से परसेंटेज, रोल नंबर एंड ग्रेड। ठीक है, ये 3 चीज़ें लेनी है फ्रॉम यूजर एज इनपुट। अब इस चीज़ को ज़रा गौर करना है, हमने यूज़र से लेनी है एज एन इनपुट के तौर पर। इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने स्कैनफ यूज़ करना है। स्कैनफ की मदद से ही हमने इनपुट लेनी है यूज़र से। ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जस्ट डिक्लेरेशंस होगी, इनिशियलाइजेशंस नहीं होगी, हमने यूज़र से ही वैल्यू लेनी है। ओके, उसके बाद है प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट। जो आपका प्रोग्राम है वो इस तरह का आउटपुट आपको दिखाए। जैसे देखिए ये रोल नंबर है, कॉलन है, इनपुट वैल्यू, परसेंटेज कॉलम, इनपुट वैल्यू, ग्रेड परसेंट कॉलम, इनपुट वैल्यू, ये सब चीज़ें एज सेम इसी तरह की आउटपुट हमने बनानी होगी अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, क्या क्या चीज़ चाहिए, रोल नंबर, मार्क्स से परसेंटेज और ग्रेड्स, ये 3 चीज़ें हमें इनपुट के तौर पर चाहिए। ठीक है, तब क्या काम करेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं फिलहाल इस चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को हम रिमूव कर रहे हैं।
चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल ले ली story.h, फिर int main। अब इसके अंदर हम आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें int हम रोल नंबर करेंगे, ठीक है। रोल नंबर से इनपुट की हमने लेनी है, डेटा टाइप्स, फिर रोल नंबर आ गया, डिक्लेरेशन हमने कर ली रोल नंबर की, फिर हमने परसेंटेज लेनी है। अब देखें परसेंटेज हमारे पास फ्लोट के अंदर होती है, पॉइंट्स के अंदर आती हैं, तो यहाँ पे इसकी डेटा टाइप्स हम लिख देंगे परसेंटेज, ठीक है, सेमी कॉलम। उसके बाद हमने ग्रेड लेना है, तो ग्रेड हमारे पास ABC ग्रेड में होते हैं, तो इसकी डेटा टाइप्स क्या हो जाएगी कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कैरेक्टर्स ग्रेड, ठीक है। चलें अब यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रिंटफ कि यूजर्स को सबसे पहले हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि वो क्या करे कि वो एंटर ग्रेड, कि वो ग्रेड को एंटर करें। कोई भी चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेमी कॉलम लगाया। अब यहाँ आते हैं स्कैनफ लगाएंगे। स्कैनफ के अंदर मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर ग्रेड के अंदर कौन सा है, कैरेक्टर सी डेटा टाइप से, तो यहाँ पे परसेंटेज C हम यूज़ करेंगे। C के बाद कोमा लगाना है, कोमा के बाद M%, किस चीज़ का काम हो रहा है, ग्रेड का काम हो रहा है, ग्रेड की वैल्यू हमने लेनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या हुआ कि एक ग्रेड की चीज़ आ गई है। ग्रेड के बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, अब हमें नेक्स्ट हमें लेना है रोल नंबर, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि एंटर रोल नंबर, कि वो आपने यहाँ पे रोल नंबर को एंटर करें। तो यहाँ पे रोल नंबर की डेटा टाइप्स क्या है कि इंटीजर है, तो यहाँ पे परसेंटेज D आएगा, ठीक है, D आया। M%, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रोल नंबर लेना है, जिसकी रोल नंबर के हमने जो सी डेटा टाइप्स हमने बनाई है और डिक्लेरेशंस की है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे रोल नंबर आ गया, यहाँ पे फिर हमें क्या लेना है, परसेंटेज लेनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हमने लिख लिया। अब स्कैनफ के अंदर परसेंटेज की डेटा टाइप्स की फ्लोट है, तो यहाँ पे परसेंटेज F यूज़ आएगा, यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, परसेंटेज आएगी, ठीक है। ये हमने चीज़ यूज़ कर ली। ओके, ये चीज़ क्या होगी, इसको यूज़ कर ली है। अब सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे पास सही प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं चल रहा। कंपाइल किया, नो एरर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखें रन करवाया तो कहते हैं ग्रेड एंटर करें, मैंने A ग्रेड एंटर किया। उसके बाद कहते हैं रोल नंबर एंटर करें, मैंने 78 रोल नंबर एंटर किया। उसके बाद कहते हैं परसेंटेज एंटर करें, तो मैंने की 45.50, ये चीज़ एंटर कर दी, तो वो आगे प्रोग्राम उसने वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवाई, हमें आउटपुट हमें नज़र नहीं आई। अब आउटपुट हमने बनानी होगी, कौन सी आउटपुट, यहाँ पे देखें ये रोल नंबर कॉलम, ये इस तरह की आउटपुट बनानी है। इस तरह की आउटपुट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करूँगा जिसमें प्रिंटफ में लगा रहा हूँ। प्रिंटफ हम चीज़ों की आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले हमारे पास क्या रोल नंबर है, रोल नंबर। अब मैं यहाँ पे चीज़ गौर की वजह, यहाँ पे लिख रहा हूँ \T, ठीक है, फिर \T कॉलन, ठीक है, कॉलन लगाया, फिर \T यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैं आगे ये \T क्या है आगे देखेंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया है, ये रोल नंबर \T कॉलन \T। अब ये \T क्या होते हैं, ये मैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे \T हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं अब ये यूज़ करूँगा परसेंटेज D। आपको पता है कि वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए हम परसेंटेज D यूज़ करते हैं, तो अब मैं \n, ये \n क्या है कि न्यू लाइन्स के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको ये चीज़ का क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या चीज़ हमारे पास है पड़ी, ठीक है। रोल नंबर्स, ठीक है, इस वैल्यूज़ को हमने करवाना है। सेमी कॉलम आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि सेम यही स्टेटमेंट्स अब अगर हमें दोबारा चाहिए है, ठीक है, सेकंड लाइन के लिए 3 काम हमने करने हैं। देखें 3 काम में क्या है, रोल नंबर चाहिए, परसेंटेज और ग्रेड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज हमने यहाँ पे काम करना है परसेंटेज का, यहाँ पे लिख लेते हैं PERCENTAG, परसेंटेज का हो गया। अब यहाँ पे \T, एक दफ़ा हम यहाँ पे \T लगाएंगे, \T कॉलन, फिर \T, उसके बाद यहाँ पे कॉलन \T, फिर परसेंटेज हमने यूज़ कर लिया। अब परसेंटेज आगे है, परसेंटेज के साथ आपने .2 आपने यूज़ करना है, .2f यूज़ करना है, फिर 2 दफ़ा आपने परसेंटेज यूज़ करना है। वो क्यों यूज़ करना है, अब यहाँ देखें .2%f हम यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हमें क्या चाहिए, अपने प्रोग्राम्स के अंदर हमें देखें ये वाली जो परसेंटेज है कॉलम उससे आगे देखें इनपुट वैल्यू के साथ आपको परसेंटेज का साइन नज़र आ रहा है, तो ये साइन हमने लगाने के लिए हमने ये परसेंटेज का साइन यहाँ पे यूज़ कर दिया है, परसेंटेज का साइन यूज़ किया है। उसके बाद हमें ये डी रिमूव करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, \n यूज़ करनी है। और उसके बाद हमारे पास क्या कि परसेंटेज का काम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज, के परसेंटेज का हमने ये काम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद न्यू लाइन से दोबारा आते हैं। अब हमें थर्ड पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें ग्रेड का चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड, GRAD, ग्रेड लिख लिया। उसके बाद \T, फिर \T कॉलन \T
हिस्ट्री। अब परसेंटेज, यहाँ पे करेक्टर्स की बात हो रही है तो इस फॉर्मेट स्पेसिफाई सी आएगा, \n। तो यहाँ पे हम बात हो रही है ग्रेड की, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे ग्रेड, ठीक है। तो ये हमने एक चीज़ बना ली है। अब इसको हम रन करके सारी चीज़ें देखते हैं क्या ये चीज़ रन सही करती हैं या नहीं करती। कंपाइल, नो एरर्स, ओके, वेल डन, सही जा रहे हैं। रन करते हैं, रन करने के बाद कहते हैं ग्रेड एंटर करें, यहाँ पे ग्रेड एंटर किया, ओके। तो कहते हैं रोल नंबर एंटर करें, रोल नंबर मेरे पास है, मेरा 14 रोल नंबर है, ओके। उसके बाद कहते हैं परसेंटेज एंटर करें, तो परसेंटेज हमारे पास आई है 89.65 आपकी परसेंटेज आई है। एंटर बटन प्रेस करें तो ये देखें आपकी एक आउटपुट आ गई है, रोल नंबर, ये रोल नंबर, आपको रोल नंबर 14, परसेंटेज आपकी 89.65। हमें क्या चाहिए था, वहाँ पे पॉइंट के साथ हमें चाहिए थी, वो इसके साथ परसेंटेज चाहिए था। देखें हमें परसेंटेज हमें नज़र आ रही है, ठीक है, हमें ये परसेंटेज नज़र आ रही है, देखें परसेंटेज नज़र आ गई। उसके बाद ग्रेड क्या है, हमारा ए है, ठीक है। तो ये हमने आउटपुट हमने बनानी थी जो हमने बना ली। होप सो यहाँ तक आपको सही समझ आ गई होगी। अगर नहीं आती समझ तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें या मुझसे कमेंट्स के जरिए आप मुझसे चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।